समझा रहा है। अगर इसके ऊपर थोड़ा सा हमारे को मौका और दिया जाए, मैं आपको एक पीपीटी दिखाता हूँ जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा हमारा प्रोसेस क्या होता है काम करने का। हम लोग मन है तो मौका दे दिया जाए। हम लोग का यही है, हम लोगों का सबसे बड़ा मकसद है कि एफपीओ फॉर्म में काम करना। हमारा ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि फार्मर का लैंड फार्मर के पास रहे और हम एफपीओ के साथ मिलके काम करें। हमारा इंटरनेशनल मार्केट का पूरा जो तजुर्बा है, जो इंफॉर्मेशन है, वो हमारे जो फाउंडर मेंबर्स हैं ये सब IITians हैं। जैसे यहाँ पे मिस्टर सोनू वर्गीस बैठे हैं, हमारे फाउंडर डायरेक्टर। डॉक्टर निशा हैं जो हमारे CEO हैं। और इस समूह के अंदर टोटल जो है हमारा सारे प्रोफेशनल लोग, इसमें IIT के लोग, एग्रो साइंटिस्ट इन्वॉल्व हैं, जो हम सब मिलके पिछले 5 साल से रिसर्च कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि कहाँ पे कैसे क्या चीज किया जाए जिससे हमारे फार्मर्स का डबल द इनकम, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है टू इंक्रीज द डबल द इनकम ऑफ द फार्मर्स, हम उसको किस तरीके से हकीकत जमीन में लेके आ सकें। इसके अंदर हमारा जो ऑब्जर्वेशन है, जो स्टडी किया है हमने, उसमें देखा है कि पर एकड़ जो फार्म्स हैं उसके अंदर फार्मर्स 30 से 50 हज़ार रुपये तक का आमदनी कर पाते हैं। लेकिन इसके अंदर हम लोगों ने ये जो सारे रिसर्च किए हैं, इसके अंदर बहुत सारे रिसर्च के अंदर ये देखा हमने कि क्लाइमेटिक कंडीशन के वजह से, हमारे सॉइल स्टडी के ना जानने के वजह से, मार्केट के डिटेलिंग के बारे में ना जानने की वजह से बहुत सारी चीज़ें डेवलपमेंट नहीं हो पा रही। हमारा जो फॉर्मुलेशन है वो AIFPC, जिसको हम ऑटोमेटेड इंटेलिजेंट फार्मिंग एंड प्रिसिशन कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं, ये टोटली AI एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड है। हमारे फार्मिंग के अंदर और इंटरनेशनल फार्मिंग के अंदर जो फर्क है, हम लोग नॉर्मल फार्मिंग करते हैं लेकिन इंटरनेशनली वो एक इंडस्ट्री की तरह से फार्मिंग को करते हैं, जिस वजह से वो लोग आगे हैं और हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद हमारा लैम्परोफोर्स फार्मिंग फार्मूला मेथोडोलॉजी है, जिस मेथोडोलॉजी के अंदर हम ये सारा स्टडी करते हैं। जिस स्टडी को करने के लिए हम एक फार्म जो लेते हैं, 50 एकर्स का फार्म लेते हैं, 50 एकर्स का फार्म लेते हैं, जिसके अंदर हम ये पूरा फार्मिंग करते हैं। इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हम गारंटी देते हैं कि सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स हम फार्मर्स को 1 एकड़ का जो है कम से कम 3.5 लाख रुपए पर एकड़ के हिसाब से आमदनी प्रोवाइड कर सकें। हमारा मकसद 3.5 लाख रुपए तक सीमित नहीं है, हमारा मकसद है इसको और भी बढ़ाना। हमारा मकसद है फार्मर्स को और ज़्यादा फायदा हो, जिस वजह से हम फार्मर को इसके अंदर शिक्षित करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, एम्पावरमेंट करते हैं और इसको हम एक क्लस्टर फॉर्म में तैयार करते हैं, जिसका मिनिमम एरिया होता है 50 एकड़। हमारा ये जो पूरा सिस्टम है, ये सिस्टम पूरा सोलर के ऊपर डेवलप है। जो सोलर के अंदर ये पूरा सिस्टम को सेटअप किया जाता है। इस सेटअप के अंदर 100% आपका पावर जो है वो सोलर का इस्तेमाल होता है। 90% वाटर एफिशिएंसी होती है। इसके अंदर 20% लेबर रिक्वायरमेंट होता है, जो हमारे ट्रेन लोग इसको करते हैं। साथ के साथ जो फार्मर्स जो लैंड के FPO के अंदर जो फार्मर ने अपना जमीन दिया है, हम उसको इस चीज के अंदर ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं। जैसे कहा गया है कि फार्मिंग के अंदर खाली तैयार करने से नहीं होगा, उसको मार्केट करना है, उसको बाहर एक्सपोर्ट करना है। तो हर चीजों के लिए एक मापदंड है। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अगर आप कोई चीज लेके जाना चाहते हैं, उसके अंदर बहुत सारे नॉर्म्स हैं, जो नॉर्म्स को आप फॉलो करना पड़ता है, जिसके बिना आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। आपको एक्सपोर्ट करने के लिए वो क्वालिटी जो पर्टिकुलरली हमारा बारकोडिंग होती है, जिसके थ्रू से जो भी चीज़ एक्सपोर्ट होता है
उसको पूरा का पूरा कहाँ से होगा, क्या चीज़ होगा, उसके अंदर फर्टिलाइजेशन वगैरह का इंफॉर्मेशन, एवरी डिटेलिंग उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर मेंशन होता है जब वो बाजार जाता है। हमारा ये जो फॉर्मुलेशन है फ्रेंचाइजी फॉर्मुलेशन, इस फ्रेंचाइजी फॉर्मुलेशन का सबसे पहला मापदंड है 50 एकर्स ऑफ लैंड, जहाँ पे अगर आप एक FPO फॉर्म करें, FPO के थ्रू से ही हम काम करते हैं, हम डायरेक्ट फार्मर्स के साथ काम नहीं करते, क्योंकि जो भी इनकम होता है वो इनकम हम FPO को ट्रांसफर करते हैं, फार्मर को इंडिविजुअली नहीं करते। इसके बाद ये पर्टिकुलर जो फार्मिंग हम करते हैं 50 एकर्स का, हमारे 3 मॉडल है, 10 ईयर्स के लिए, 15 ईयर्स के लिए, 20 ईयर्स के लिए। अब आप कहेंगे कि ये 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स क्या है? फार्मिंग जो है, फार्मिंग के अंदर अगर मान लीजिए हमने चंदन उगाना है, वो 5 साल में 10 साल में नहीं होगा, उसके लिए मेरे को ड्यूरेशन ज़्यादा चाहिए। तो हम वो फार्मिंग डिसाइड करते हैं कि कौन सा फार्मिंग कितने साल के लिए हो रहा है और क्या होता है, पूरा साइंटिफिक तरीके से हम लोग इसका डिसीजन फाइनल करते हैं। इसके लिए हमारे 8 महीने इसमें होमवर्क हर साल देंगे वो ना। इसके अलावा 3.5 लाख रुपए प्लस चंदन कटने के बाद भी देंगे 50%। 3,50,000 से लेके 7 लाख तक, उससे भी ज़्यादा अगर हो सके तो आगे कुछ फार्मर से आप कांटेक्ट नहीं करते हैं, आप करेंगे FPO के माध्यम से। फार्मर किससे करेगा? FPO से। तो उसके जैसे किसान, आप मान लीजिए अगर FPO से कर रहा है तो वो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट अगर आप किससे करेंगे? हम FPO के साथ करें। तो और पता चला कि FPO ने कह दिया कि आप चले गए, तो हम लोग किससे करेंगे? पैसा हमारा लोग कैसे? अभी मैंने जो आपको कहा कि 10 साल 15 साल का जो फार्मिंग करेंगे, जो फार्मर्स हैं, यही तो कॉन्टेक्ट फार्मिंग है। उस पर्टिकुलर तकनीक के अंदर पूरा ट्रेनिंग भी देंगे। अभी मैं उस पर आ रहा हूँ, हम उसके अंदर पूरा ट्रेनिंग देंगे। जब किसान कह रहा है कल किसान मना कर अगर वो FPO के साथ नहीं, इनका सवाल ये है, कल का FPO मना कर दिया कि कंपनी भाग गई है, अभी जो मैंने मैं कुछ नहीं कर सकता, उस कंडीशन पे किसान क्या आपका ये 10 साल 15 साल तो सरकार लिख के देना है कि उसको पैसा देगी, कौन से प्रोडक्ट्स भगाते ही नहीं, प्रोडक्ट्स हम लेके आएंगे, चौथा फॉर्मुलेशन जल्दी खत्म हम इसमें उगाएंगे। नेक्स्ट मत करो यार। अब जैसे फ्रूट्स हैं, तो हमारे नेटवर्क जो है, हमारा इंटरनेशनल नेटवर्क जो है यूरोपियन यूनियन में, हमारा US में, हमारा मिडिल ईस्ट में, हमारा ऑलरेडी रिटेल नेटवर्क तैयार है। जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे insight.com, उनके साथ हमारा टाइप है। हमारे पास मार्केट रेडी है जहाँ पे हमें चीज़ को देना है, और हमें मालूम है कि बाहर कौन से चीज़ का डिमांड है, हम उसी हिसाब से चीज़ को तैयार करते हैं, उसी हिसाब से प्लान करते हैं। तो हमारा फर्स्ट प्रोड्यूस जो भी होता है वो एक्सपोर्ट के लिए है। डिमांड मालूम है कि 15 जब एक्सपोर्ट के लिए है उसमें मैक्सिमम रेवेन्यू होता है। जो हमारा सेकेंड एंड थर्ड ग्रेड का प्रोडक्ट होता है वो हमारा ऑलरेडी, जैसे टाटा हो गया, बिग बास्केट हो गया, जितनी भी रिटेल चेन्स हैं इंडिया में जो फूड के ऊपर काम करते हैं, उनके साथ डायरेक्ट लिंकअप है, हम उनको डायरेक्ट देते हैं। हमारा एक भी प्रोड्यूस वेस्ट नहीं जाता। सर जैसे आप बोल रहे हैं कि हम 50 एकड़ से कम में काम नहीं करें, तो किसानों के पास छोटी जो उसका आप कैसे किसानों की बात नहीं हो सर, FPO भी किसानों के साथ ही काम करता है, क्या बात कर रहे हैं? माइक ले लो, मेरी सुन तो लीजिए पहले। मैं कह रहा हूँ सर, माइक ऑन। मान लीजिए किसानों के पास में किसी के पास 10 बीघे, किसी के पास 5 बीघे, किसी के पास 6 बीघे जमीन है, और आप 50 एकड़ जमीन लेंगे, तो उसकी जो बैंड बंदी होगी उसको तोड़ के काम करेंगे या फिर उसकी लैंड वैसे ही रहेगी? उसको इकट्ठे करके करेंगे, इकट्ठा करके करेंगे ना सर। ये बहुत मुश्किल काम है, ये बहुत मुश्किल काम हुआ, क्योंकि किसान अपनी बैंड नहीं तोड़ लेते। ये आपका बहुत अच्छा सुझाव है, इसके ऊपर बात करेंगे। यहाँ पे माननीय जी बैठे हुए हैं और सचिव लोग बैठे हैं, तो हम इसके ऊपर भी वर्कआउट करेंगे। FPO से कंटिन्यू उसके साथ भी बात चर्चा करेंगे। फंस गए दादा। मतलब हमारा भी एक FPO है, संबल फार्मिंग पोटैटो के नाम से, और ये जो बिग बास्केट, जोमेटो, ये सब की बात कर रहे हैं, इनके साथ हम खुद भी स्वयं काम करते हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो आपने बात की ना 50 एकड़ की, तो इसलिए मेरे दिमाग में सवाल है कि ये पॉसिबल नहीं है कि एक जगह
50 एकड़ किसी के पास भी जमीन मिल जाए और उसको किसान तोड़ लें, हमारे पास इसका समाधान भी है। हाँ तो वो समाधान जरूरी है। वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। दादा पूछो। वो कहाँ पे रहा होता अभी हमारा हरियाणा में हो रहा है। यूपी का यूपी बताइए आप सर। आइए, हम आपको देंगे, लोकेशन देंगे, आप आइए हरियाणा में आके देखिए। यूपी में अभी नहीं हो रहा है, यूपी में नहीं हो रहा है। जो मेन मुद्दा है इनकम का, वो आपके सामने है। ये हमारे डिफरेंट लाखों में सब है। अगर चाहें 10 लाख से नीचे नहीं है। आपको, हमारे स्कैनर है, स्कैनर हम आपको सब जगह दे देंगे। आप स्कैन करके हमारे पूरा प्रेजेंटेशन को देख सकते हैं, पूरा समझ सकते हैं, और ये जितना भी कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है फॉर्मुलेशन, उसके बारे में आप समझ सकते हैं। हमारे अलग अलग फॉर्मुलेशन है, जिसके अंदर आपको क्या क्या चीज, कितना हिस्से में मिलेगा, कैसे होगा, खर्चा क्या है, कैपिटल कॉस्ट क्या है, सब चीज दिया हुआ है। खड़े हो जाइए, तुरंत खड़े होइए। नो आई डोंट वांट टू टॉक टू दैट मैन। अभी आप देख रहे हैं कि हमने ये प्रोसेस बता रहे हैं। इस प्रोसेस के अंदर अब जैसे आपने कहा कि एक साथ नहीं हो पाएंगे, तो अभी हम बातचीत कर रहे हैं जहाँ पे गवर्नमेंट के लैंड्स हैं, उसके अंदर हम मॉडल तैयार कर रहे हैं। गाँव में बचे ही इस मॉडल के अंदर गवर्नमेंट ये लैंड बचे ही नहीं हो, और आप लोग उससे मैं बायो सीबीजी के लिए 3 एकड़ खोज रहा हूँ, आप गाँव मिल नहीं रहा है पूरे सुल्तानपुर में। देखिए इसके अंदर कि किस तरीके से हो रहा है। इन्वेस्टर मुझे नाइजीरिया किस भेज तरीके से रहा है। बेनिफिट हो रहा है, अभी नहीं मिल रहा। और हम उसको प्रेजेंट कर सकते हैं आपको। सर अगर गवर्नमेंट हम लोगों को फार्म अपना दे दे तो जो उसके लास्ट पे चल रहे हैं वो हम लोग प्रॉफिट पे चलाएंगे। बहुत बढ़िया। सर प्रेरित तो तब होगी ना, या कोई भी किसान प्रेरित तब होगा जब वो देख लेगा। अगर आप 50 एकड़ कहीं इकट्ठी होगी नहीं तो वो प्रेरित कैसे होगा बिना देखे, ये बताइएगा। कोई मॉडल रेडी हो तो विजिट कराइए। मैं वही कह रहा हूँ, हरियाणा में हमारा मॉडल चल रहा है। सर यहाँ का किसान हरियाणा देखने नहीं जाएगा सारे के सारे। अरे यहाँ यूपी में ऑफिस है कहीं आपकी? किसान है भाई। हमारा सोनीपत के पास में है, हम वहाँ पे आपको लोकेशन डिटेल दे देंगे, आप आइए। आप इनका पक्ष सुन लें, जो भी इनका पक्ष है सुन लें। जब आपका विषय आएगा आप अपने पास नोट कर लें, और उन सवालों को आप उठाएंगे। बिना आपके सवालों का जवाब दिए इस मीटिंग का कोई मतलब नहीं होगा। इसमें कोई बहुत बढ़िया। आपके सभी सुझाव हैं, अच्छे सुझाव होंगे, बहुत ऐसे सुझाव हैं, निसंदेह वो हमारा सरकार का सबका मार्गदर्शन करेंगे। एक किसान का अनुभव इतना विधिक औचित्यपूर्ण था, सबने सुना। तो ऐसा नहीं कि मंच के लोग ही ज्यादा समझदार हैं, आप लोग भी हम लोगों से ज्यादा समझदार हैं। आपने कही ये रेवेन्यू जो हमारा एक्ट है राजस्व विभाग का, हम किसी की मेड़ तोड़ करके अलग नहीं कर सकते हैं। बहुत सही सुझाव था, विधिक सुझाव था, कानूनी सुझाव था। सब लोग मिल करके जो बेहतर चीजें, देखिए जब भी कोई बैठक होती है, कोई मंथन होता है, तो उससे कुछ न कुछ निकलता है। हम आप आपस में डिस्कस कर रहे हैं, इसमें से कुछ अच्छी चीजें निकलेंगी। जो अच्छी चीजें निकलेंगी उनको हम आप मिल करके आगे बढ़ाएंगे, मतलब इसका यही है। तो थोड़ी देर इनकी बात समाप्त हो जाए, फिर और जो लोग आप अपनी बात रखना चाहेंगे हम लोग रखेंगे। ये हमारा इंटीग्रेटेड एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी है, जिसके थ्रू से हम लोग ये क्लस्टर को बना के एक्सपोर्ट करते हैं। हमारा एंड टू एंड पूरा शिपमेंट तक का पूरा वर्किंग होता है, जिसके अंदर हम इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ऑलरेडी वॉलमार्ट, लुलु, हाइपर इनके सब